मिस्र की नील नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ की मिट्टी में सभ्यता की महक और आकाश में सुकून का संगीत था। इसी गांव में जन्मी थी एक प्रेम कहानी जो काल और मृत्यु के बंधनों से परे थी। ये कहानी है थारोन और नेफ्रेटी की, जिनकी मोहब्बत सरल लेकिन अनमोल थी। थारोन गांव का सबसे ताकतवर और साहसी योद्धा था। उसका शरीर जैसे लोहे का बना हो और आंखों में आसमान से भी गहरी चमक। बचपन से ही उसने युद्ध और तलवार चलाना सीखा था, लेकिन उसके भीतर एक नरम दिल छुपा हुआ था जो अपने गांव और अपनों के लिए धड़कता था। वह अक्सर कहता, शक्ति का असली अर्थ अपनी रक्षा में नहीं, दूसरों को सुरक्षित रखने में है। थारोन का व्यक्तित्व उसके बाहरी आवरण से अलग था। वह शांत स्वभाव का, संवेदनशील और कविताओं से प्यार करने वाला था। उसके अंदर के योद्धा और कवि का अद्भुत मेल उसे गांव का सबसे अनोखा व्यक्ति बनाता था। नेफ्रेटी गांव की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी। उसकी त्वचा सूर्य की तरह दमकती थी और उसकी आंखें गहरी नील नदी की तरह थीं। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी समझदारी और परोपकारी स्वभाव के लिए भी। नेफ्रेटी को फूलों का बहुत शौक था। वह गांव के पास बने एक छोटे से बगीचे में जाकर अलग अलग तरह के फूलों को सजाती और उनकी खुशबू से बातें करती। वह मानती थी कि हर फूल एक कहानी कहता है। वह अक्सर थारोन से कहती, थारोन, हमारी जिंदगी भी फूलों जैसी है। जब तक खुशबू है, हमें जीना चाहिए। जब थारोन और नेफ्रेटी नदी के किनारे बैठे थे, एक भयंकर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी जान खतरे में आ गई। थारोन, जो पास ही अपनी तलवार लेकर बैठा था, वह दौड़ते हुए मगरमच्छ की तरफ बढ़ा। मगरमच्छ ने अपनी ताकत और क्रूरता से थारोन को चुनौती दी, लेकिन थारोन की साहसिकता और युद्ध कौशल ने उसे हराया। उसने मगरमच्छ को एक ही झटके में खदेड़ दिया, जिससे नेफ्रेटी की जान बच गई। नेफ्रेटी, जो कांप रही थी, थारोन के पास भागी और उसे धन्यवाद देने लगी। तुमने मुझे बचा लिया थारोन, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं नेफ्रेटी, तुम केवल मुस्कुराओ। थारोन ने अपनी तलवार को अपने कंधे पर रखा और नेफ्रेटी को सहारा देते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और मैं तुम्हारी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। कभी भी तुम खतरे में हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। नेफ्रेटी ने कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे सच में सच्चे हो थारोन। तुम्हारी वीरता और तुम्हारा दिल दोनों ने मुझे हमेशा महसूस कराया है कि तुम मेरे साथ हो। नेफ्रेटी का दिल थारोन के पास सुरक्षित महसूस होने लगा। यह क्षण उनके रिश्ते की मजबूत नींव बन गया और नेफ्रेटी ने थारोन के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और प्यार को महसूस किया। थारोन के अंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाला और परवाह करने वाला इंसान भी था। थारोन और नेफ्रेटी हर शाम गांव के पास नील नदी के किनारे बैठते थे। थारोन अपनी तलवार को एक तरफ रखकर नेफ्रेटी के फूलों के बगीचे की कहानियां सुनता और नेफ्रेटी उसकी वीरता की कहानियां। थारोन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? तुम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हो। डर केवल तभी होता है जब खोने के लिए कुछ हो, और अब नेफ्रेटी, तुम्हें खोने का डर मुझे हर वक्त सताता है। नेफ्रेटी उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो जाती। वह धीरे से थारोन के कंधे पर अपना सिर रखती और कहती, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हमारा प्यार हमें हर मुश्किल से बचा लेगा। उनकी मोहब्बत में नील नदी की शांति और रेगिस्तान की तपिश थी। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों से परे था। थारोन को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। वह अपने गांव और नेफ्रेटी दोनों को सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन कभी-कभी उसके दिल में यह डर भी आता कि क्या वह नेफ्रेटी की खुशियों के लायक है। नेफ्रेटी, मेरे जीवन का हर पल लड़ाई में गुजरता है। क्या तुम सच में मुझे अपना जीवन साथी मान सकती हो? थारोन, तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बाकी सब बेमानी है। नेफ्रेटी की यह बातें थारोन के दिल को राहत देती। वह और मजबूत हो जाता। एक दिन थारोन ने नेफ्रेटी के लिए नील नदी के किनारे रेत और पत्थरों से एक छोटी सी मूरत बनाई। वह मूरत उनके प्यार का प्रतीक थी।
जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो इस मूरत को देखना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेफ्रेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मूरत को सीने से लगा लिया। थारोन और नेफ्रेटी ने नील नदी के किनारे यह वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। थारोन, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो बस मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे हर दर्द और दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। नेफ्रेटी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी यह बातें चांद और तारों ने भी सुनी और हवा ने इसे गीतों में बदल दिया। उस रात थारून और नेफ्रेटी ने नील नदी के किनारे एक दूसरे का हाथ थामकर चुपचाप बैठकर आसमान के तारों को निहारा। ये शांति और प्रेम का पल उनकी जिंदगियों का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जल्द ही यह खुशी रा के आदेश की वजह से तबाह हो जाएगी। जोड़ी की पौड़ी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगे अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए। रा का आदेश।